भगवान रमण महर्षि कहते हैं मानसम तो किम मार्गणे कृते। जब इस प्रकार का हम चिंतन करेंगे कि मानसम तो किम, ये मन मन इसको लेके परेशान है, ये मन क्या है, तो कहते हैं नैव मानसम, मन नाम की वस्तु कहीं नहीं है। इस मन को समझना है ना, तो बिजली के बल्ब को समझो। केवल बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट नहीं है, केवल बल्ब में भी लाइट नहीं है। फिर बिजली और बल्ब जब एक विशेष परिस्थिति में इकट्ठे आ जाते हैं तो बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही। देखो ये स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगले स्टेप, ये जो प्रकाश है इसका कोई अपना आकार है क्या? कोई आकार नहीं। यह जो निराकार प्रकाश है, यही जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु के आकार को धारण कर लेता है। तो किसी वस्तु के आकार को धारण करने से क्या वो प्रकाश आकारमय हो गया? और यदि वो वस्तु उस प्रकाश में से हटा दी गई तो प्रकाश को कोई नुकसान है? या उस प्रकाश में 2, 4, 10 वस्तु और लाके रख दी तो क्या प्रकाश को कोई बोझा है? तो ये अपने में लगा लो। आप यहां समझो 10 आदमी हैं, 10 आदमी को मैं देख रहा हूं, 10 के जगह में 100 हो गए तो क्या मेरे आंखों पर बोझा होगा? अरे बाप रे, 100 आदमी को देखना है। और 100 की जगह 1000 हो गए तो इतने सारे में आंखें में थक जाएगी मेरी। बोझा थोड़ी है। चिंतन करो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य चिंतन करना है, चिंता करना संसार है। तो मानसम तो किम, ये मन को लेके हम जो परेशान हो रहे हैं, ये मन क्या है? तो पता चलेगा जैसे बिजली का प्रकाश एक परिस्थिति विशेष में बल्ब में प्रकट होता है, उसी प्रकार से परमात्मा का प्रकाश देह में एक परिस्थिति विशेष में प्रकट होता है और ये परमात्मा के प्रकाश को मन कहते हैं। देखो, परमात्मा तो सब जगह है, ईंट पत्थरों में भी है, पानी नदी नाले सब में है, लेकिन वहां परमात्मा मन के रूप में प्रकट हो नहीं सकता उपाधि के कारण। जैसे बिजली केवल बल्ब में ही प्रकाश प्रकट करेगी, यदि माइक में लगाओ तो प्रकाश प्रकट नहीं करेगी। देखो संतो, इसी प्रकार से जो मन है वो केवल पंचकोशों में ही प्रकट हुआ और इस मन का अपना कोई आकार नहीं। एक एक बात सूक्ष्मता से समझनी है। रूप रंग को आकार है, दृष्टि को आकार नहीं। इंद्रियों को आकार है, मन को आकार नहीं। मन में वृत्तियों को आकार है, चेतना को आकार नहीं। चेतना अनेक भांति है लेकिन चैतन्य एक है। चैतन्य का कोई आकार नहीं। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है चिंतन की, तब पता चलता है कि हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं जो कहीं नहीं है। तो ये बिजली का बल्ब आपने ऑन किया तो उसमें लाइट आया, ऑफ किया तो लाइट चला गया। अब चिंतन ये करना है, ऑफ करने के बाद ये लाइट कहाँ जाता है? थिंक। यदि हम देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो मैं जागृत पुरुष, देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, मन के विकारों के साथ तादात्म्य किया तो स्वप्न पुरुष, उसके बाद दोनों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया सुषुप्त पुरुष, कर्राटे मार रहे।
तो ये जागृत पुरुष आके चला जाता है, स्वप्न आके चला जाता है, सुषुप्ति लग के निकल जाती है, समाधि लग के टूट जाती है। ये तो चला चली का खेला है ना। इन सब में एक तत्व ऐसा है जिस पर ये सब हो रहा है, लेकिन जो ना कहीं से आया है ना कहीं जा रहा है। इसीलिए मन की जब चिंतन धारा अंतर्मुखी हो जाती है तब साधक का जन्म हुआ, और फिर साधक दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ता। जो हमको करना है कर्तव्य करो, शांति से बढ़िया करो, और अपनी ये जो चिंतन की धारा है ये अपने पास ही रखना है, पब्लिक को नहीं। देखो, तो कहते हैं मानसम तु किम मार्गणे कृते, जब हम ये चिंतन करेंगे कि ये मन क्या है, तो इसका परिणाम क्या होगा? नैव मानसम, मन नाम की वस्तु कहीं नहीं है। देखो, ये इतनी सहज बात है कि स्वीकार करना कठिन है। अब सवाल ये आता है, वो जो पति था और पत्नी थी, वो कहाँ गए? झगड़ा कौन कर रहे थे? पति पत्नी। डाइवर्स कर लिया, उसी कमरे में, उसी जगह, उसी बिस्तर में रहते हैं, अब झगड़ा नहीं करते। क्यों? अब पति पत्नी नहीं है, तो गए कहाँ वो? देखो महाराज, तो ये जो नहीं है उसको लेकर के हम दुखी हो रहे हैं। देखो संतो, तो नैव मानसम, जैसे आपने मन के तरफ चिंतन शुरू कर दिया तो पता चलेगा मन नहीं है, मार्ग आर्जवार, और ये बड़ा सरल मार्ग है, कोई कठिन नहीं है इसमें बाहर का कोई आडंबर नहीं है।